तो राजा की इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण संस्कार चमन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की और अश्विनी कुमार ने चमन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया, रोशनी प्राप्त करवाई। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभक, नभक के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभाग इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं रहता। साल भर में जितनी एकादशी आती है सारी एकादशी को करते थे और अम्बरीश महाराज एकादशी के दिन व्रत करके दूसरे दिन संतों को भोजन का कराते फिर स्वयं कर लेते। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। दूसरे दिन प्रातः काल वहां दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश तो गदगद हो गए, मेरे अहोभाग्य है, मेरे घर स्वयं दुर्वासा जी पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे, ऋषिवर यहाँ भोजन पाए। दुर्वासा जी ने कहा एकादशी व्रत तो मैंने भी किया है, आप भोजन तैयार हो जाए, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए। संध्या वंदन पूजा अर्चना में बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दिन दूसरे दिन द्वादशी तिथि आ जाती है और उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। तो जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको द्वादशी में कुछ जल वगैरह ले लेना चाहिए। अम्बरीश ने पूछा तो पता चला कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है और द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। तो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर सकते। अब चरणामृत पान करने लगे तो दुर्वासा जी आ गए और कहा कि राजन, बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल भी कैसे पान किया। राजा ने क्षमा मांगी। दुर्वासा जी क्रोध में आकर अपने शरीर की जटा को उखाड़कर जमीन पर पटकी तो उससे कृत्या नाम एक राक्षसी पैदा हुई और महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को चलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी को भस्म करना चाहता है सुदर्शन। ब्रह्मा के पास गए, बचाओ भगवान। ब्रह्मा ने अपनी असहायता बताते कहा कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी मना कर दिया कि ना, और फिर आखिरी में कहा कि नारायण की शरण में जाओगे तो शायद तुम्हें क्षमा कर। दुर्वासा जी दौड़कर आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर देगा। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान को अम्बरीश की याद आकर बोले, मैं तो भक्त के अधून हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। जो स्वयं भक्ति के वश में है वो बिना भक्त से पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है। आपको पता है मैं भक्तों के वश में ऐसा हूं कि भोग लगाए तो मैं पा लेता हूं, नहीं तो दिन भर भूखा बैठा हूं। महात्मन, अपने आप को आपने संत माना, अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर अम्बरीश से क्षमा याचना करोगे और उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में आकर 12 महीने इधर दौड़ रहे। भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि राजा आज भी हाथ में जल लेकर चरणामृत लेकर खड़े। सोच रहे कि जब तक संत दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराऊं तो मैं भोजन कैसे पा सकता हूं। ऐसी शालीनता, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी शक्ति। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठकर उन्हें अंक में भर लिया, स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हम तो संतों के चरण की धूल में पड़ते। संत बोले, राजन ऐसे भी हो तुम दिव्य सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि कभी मैंने संतों का अपमान नहीं किया हो तो सुदर्शन चक्र शांत होकर लौट जाए। सुदर्शन जी लौट गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते कहा कि आपको मेरे कार्य में कष्ट हुआ, पधारिए भोजन करिए।
दुर्वासा जी के नेत्र में आंसू आ गए। ताकि अनंत प्रेमियों, भगवान के प्रेमों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया मैंने, उसी राजा ने मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर्यवंश के प्रतापी राजा में परम यशस्वी युवनाश्व राजा। सूर्यवंश की विशेषता रही कि यहां बिना यज्ञ के किसी को पुत्र नहीं होता। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहां पुत्र हुआ। और चंद्रवंश में बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर द्वारका नाथ तक किसी का भी बिना झगड़े से विवाह नहीं हुआ। युवनाश्व राजा बन गया। लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उसको गलती से राजा ने पी लिया। पत्नी को जल पीना था तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास लगी, प्यास में राजा ने सारा जल पी लिया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले अब राजा को पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब उसको चिंता कि बालक दूध किसका पिए। स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दी, कहा मेरा दूध पान करो। उस बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे जाकर परम विचित्र राजा बहुक हुए। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया। लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक को विनाश के लिए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था और गर्भ सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया। सगर की दो पत्नियां थी, एक सुमति, दूसरी केशनी। केशनी की हुई असमंजस सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सगर के पुत्र ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, और सागर का नाम पहले समुद्र था। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखकर उन्हें भ्रम हो गया, उन्हें चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव जी की आंख खुली और सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव जी को प्रसन्न किया। महात्मा कपिल ने कहा कि भगवान वामन के चरणों से जो गंगा जी प्रकट हुई है, उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। बाद में इसके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए तपस्या की, वो भी नहीं ला सके। उसके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्त मनवाकर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक आई, फिर सप्तऋषि मंडल आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया और भागीरथ के साथ गंगा पधारी। सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और उन्हें सदगति प्रदान की। बोले गंगा मैया की गंगा तेरा पानी अमृत झरी झरी बहता जाए,
जिस जीवन पार गंगा तेरा पानी अमृत। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में खटवाम हुए, फिर दीर्घवायु हुए,
रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ राजन, और इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड में क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा ने कहा, इससे अपने रानियों को खिलाना, आपके यहां संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। तीनों रानी गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों में आनंद उल्लास है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। क्षेत्र में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक बजे श्री राम भगवान का प्रकट हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर झांके, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को भी नहीं मालूम, दशरथ जी को भी नहीं पता, सैनिक मंत्री किसी को भी नहीं पता कि प्रभु श्री राम का प्राकट्य केवल माता कौशल्या को पता। इसलिए कहते कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, आपको याद है हमने आपकी तपस्या की थी और आपने कहा था, जय हूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन करण दोरा। तो मैंने आपसे कहा था, आप शरीर हो जाऊ कहा आई न पुत्र तने हो में आई, इसलिए आपका पुत्र बनकर आया हूं। माता बाहर भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे। कौशल्या ने कहा, मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे। अरे संग चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, हम तो कहीं भी पुत्र बनते ऐसे ही बनते हैं। आप हमको पुत्र मानो, हम आपको माता माने, हो गया बेटा। मैया बोली, ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ का कैसे हुआ? तो भगवान श्री राम ने अपने दोनों हाथ हटा लिए और 2 हाथ के हो गए। मैया से कहा, अब तो दरवाजा खोलो। मैया बोली, 20 हाथ का बेटा? अरे इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खोलूंगी। राम जी छोटे हो गए। भैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा, वस्त्र उतारो। राम जी ने कहा, बहुत परेशान करती, कभी कहती हाथ हटाओ, कभी कहती छोटे हो जा, कभी कहती वस्त्र उतारो। माता पुनि बोली, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभव। और राम जी छोटे हो गए, वस्त्र उतार दिए। मैया ने पल्ला में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहते। मैया बोली, रो तो सही। तो सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर हो पा, ये चरित जो गावे हरि पद पावहि, तेन पर ही भव कोपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। 12 बजे सूर्य कहता है, नहीं जाता, मेरे वंश में आए मुझे दर्शन करने। राम ने चंद्रमा से कहा, दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले, एक तो आपने दिन में अवतार लिया, सूर्य वंश में जले पर नमक डालते हो। राम जी ने कहा, डरते क्यों? इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। और अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहां पर जो मेरा नाम लेगा वो तुम्हारा नाम लेकर मेरा नाम लेगा। इसलिए रामचंद्र का नाम भगवान का पड़ गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
आनंद की सीमा न रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जातकर्म संस्कार कराने आए। राम के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान के राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदन किया। और आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित को राम कथा बहुत संक्षेप में कही गई। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मर्यादित राम कथा है आचार्य तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया है रामचरित्र का। आइए उस पवित्र स्थान पर चले जहां अवध में राम जी का अवतार हुआ। मास दिवस वा दिवस मुनि मरम न जाने को, 1 महीना हो गया। राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते 1 महीना हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, क्योंकि सच्चित और आनंद तो केवल राम और कृष्ण है। आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज गदगद हो रहे हैं। वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेम आंसू झर पड़े कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, अनामिक का नाम करने का अवसर मुझे मिला। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामिक का नाम क्यों नहीं। 108 ब्राह्मणों को साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में आए। भगवान परात्पर नारायण का राम रूप में प्राकट्य हुआ। उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। हजारों लोग भीड़ है। इस झांकी का दर्शन करें कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कर देते लोक सुबास, कर सुंदर नामकरण कर रहे हैं कि महात्मा दशरथ जी मैं क्या नामकरण करूं आपके पुत्रों का। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है आप जानते कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, आराम विराम विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके बड़े पुत्र का नाम रखता हूं श्री राम। योगियों के हृदय में जो रमण करते उससे राम कहते हैं। ऐसे श्री राम का मंगल में चित्र है। राम 3 हुए हैं, एक है दशरथ नंदन कौशल्या के सो श्री राम। क्षत्रिय लोग जब मर्यादा को भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे तो हाथ में भरसा देकर जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भार्गव राम और श्री परशुराम। और तीसरा राम है कन्हैया के बड़े भैया बलराम। एक राम भक्ति मार्ग प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी है और तीसरे बलराम ज्ञान योगी है। कि विश्व भरण को सड़कर जो विश्व भरण को सड़कर जो ताकर नाम यश हो, ताकर नाम यश हो। विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति है, ऐसे इनका नाम श्री भरत होगा। एक बात हो, स्वयं नारायण तो हुए राम जी और नारायण कैसे जो विष्णु है जो भरण पोषण करते हैं वो श्री भरत जी। जाके सुमेरन तेरी गुनासा, जाके सुमेरन
स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए। वो है शत्रुघ्न लाल शंकर जी के रूप में। शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, इससे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का एक संत ने बड़े सुंदर भाव का, एक महात्मा बोले लक्ष्मण का सही अर्थ है जिसका लक्ष्य राम के चरण है, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। जो अवतार लेते हैं श्री राम नारायण, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं शंकर जी। बोले बाबा शंकर जी का दर्शन करने आए, अनंत आशीर्वाद देकर चले गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। विश्वामित्र जी राम को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र के साथ ले गया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। वो जा रहा आचार्य सुखदेव तो संक्षिप्त में बताते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ